तो उस समय पे मार्केट को आप समझिए, उस समय पे मार्केट ज्वेलरी का काफी इनफॉर्मल चलता था। लोगों के अपने अपने वेंडर रहते थे, किसी से 24 कैरेट सोना ले रहे, किसी से 22 कैरेट, हर गली नुक्कड़ में रहते थे, अपने अपने दुकान थे। और ऐसा होता था, आप लोगों को ध्यान होगा अपने माता पिता के टाइम से, कि अगर शादी होनी है, ज्वेलरी आनी है, तो इसी दुकान से आती थी, वो ये सबका ब्रांड चल गई थी, बिल्कुल, है ना। पर तनिष्क कैसे एंटर हुआ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब तनिष्क ने देखा कि यार हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, और इन सारी चीजों को ही देख के राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था, तो तनिष्क ने बोला कि यार क्या किया जाए। तो तनिष्क ने तीन पॉलिसी चेंजेस लाए, जिसने पूरे तनिष्क की काया पलट दी। आप ये देखो, टाटास लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी इंटीग्रिटी को लेके कि वो क्या गेम खेलते हैं। तो उन्होंने पहला चीज किया, दे वर द फर्स्ट वंस, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल वंस, जिन्होंने प्राइस टैग सामने ही लगा के रखना शुरू कर दिया। कि भाई आप आओ, बैठो, भाव तोल, किसी को मैं 2 लाख बोल रहा हूँ, किसी को 3 लाख बोल रहा हूँ, वो नहीं, 2 लाख आपको 2 लाख में मिलेगा, 2.5 लाख लिखा है 2.5 लाख में मिलेगा। पहली चीज उन्होंने वही कर दी कि भाई तुम दुकान में घुसते ही तुम अपने बजट के हिसाब से पता चल गया, तुम इधर उधर टाइम वेस्ट, ना एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट हो रहा ना आपका। आपने देखा अच्छा इधर ये 50,000 वाले हैं, इधर बैठना है, अच्छा इधर 5 लाख वाले, इधर बैठना है। पहली चीज वो कर दी। फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया कैंपेन लॉन्च किया जिसको कहते हैं कैरेट मीटर। ये बहुत कम लोगों को पता है कैरेट मीटर। अच्छा, तो कैरेट मीटर क्या था? उस समय पे ना लोग तनिष्क को इतने जल्दी इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडियन मार्केट को 22 कैरेट सोने का आदत था। भाई हमको 22 कैरेट वो करना है, एंड ये लोग डील कर रहे थे 20 कैरेट से उस समय पे। तो क्या हो रहा था, क्योंकि ये लोग थोड़ा वेस्ट से इंस्पायर्ड थे कि वेस्ट में 20 कैरेट भी चलता है, बट हमारे तो 22 कैरेट। तो इन्होंने एक डील रखी। उन्होंने क्या डील रखी कि भाई आप अपना सोना इधर लेके आओ, हमारे प्योरिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि जो हर जगह होता है चेकिंग हुआ, उसमें चेकिंग हुआ। अगर आपके पास 22 कैरेट सोना है उस चीज पे, ठीक है, हम आपको ऑटो अपग्रेड करके हम आपको एडिशनल थोड़ा सा और सोना देंगे। ऐसा? अच्छा, फ्री में। बट इस पर पता है क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस की थी। 65% गोल्ड वेंडर्स इम्प्योर गोल्ड देते थे। हमको लगता था हमारे घर में 22 कैरेट है, वो था हमारे पास 20 कैरेट था। तो इस मास्टर स्ट्रोक से लोगों को रियलाइज, अरे यार मैं जिंदगी भर से जिससे लेता हूँ मेरे को चूना लगा रहा था, क्योंकि वो तो अपने मशीन पे ही दिखाता ना, ये देखो भाई साहब ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट, तब हॉलमार्क होते नहीं था। तो लोगों को पता लग गया, अरे ये तुम हम तो उल्लू बन रहे हैं। तो पहली चीज उनने क्या करा, जिन पे मार्केट का ट्रस्ट बना था उससे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आने लग गया, खिंच गया। और इसी का एक्सटेंशन उन्होंने तीसरा प्लान खेला जिसका नाम है 19-20। हम लोग 19-20 बोलते हैं, इनने 19-20 प्लान, 19-20 प्लान निकाला। उन्होंने ये प्लान क्या निकाला कि भाई आप इधर आओ, आपने इधर चेक किया, ठीक है, अगर आप जितने कैरेट का बोल रहे हो, आपका बंदा बोल रहा है उतने कैरेट का है, हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, हम एक्सचेंज में आपको फ्रेश नया गोल्ड उतने का उतना देंगे। और ये पड़ गया उनको बैकफायर इन द सेंस, इनको नहीं, कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि एक्चुअल में जो 60% का रेशियो था और बढ़ गया। तो लोगों को ये लगने लग गया, तनिष्क जो भी बोलो, अगर मेकिंग चार्ज भी ले रहा है, एटलीस्ट मुझे जो इतना बोल रहा उतना तो दे रहा है। अगर ये 22 कैरेट बोल रहा है तो 22 कैरेट, 20 कैरेट तो 20 कैरेट। बाकी लोग तो मेरे को 22 कैरेट बोल के बहुतों की तो ज्वेलरी नकली निकली पूरी। हाँ, तो पूरा ट्रस्ट ही टूट गया वहां पे। इन लोगों ने यहाँ पर ट्रस्ट, और उसके अगले साल से प्रॉफिट होने शुरू हो गए, क्योंकि अब बस बन गया ना। आप सोचो सबसे बड़ा पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ होता है, राइट। कैंपेन वैम्पेन तो बाद में होता है, वर्ड ऑफ माउथ ही होगा, भाई तनिष्क में अच्छा मिल रहा है, तनिष्क में अच्छा मिल रहा है। और आज आप देखो लॉयल्टी प्लान, ये प्लान वो प्लान, तो 100 चीजों की चल रही है। तो ये चीज हो गई।